साथियों नमस्कार। आज पूरे देश में किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया था। इसी कड़ी में दिल्ली की ओर किसान जो कूच कर रहे थे, जगह जगह किसानों ने हाईवे, नेशनल हाईवे और आम रास्तों को जाम किया। उत्तर प्रदेश से सटे एनसीआर बॉर्डर, गाजीपुर, चिल्ला बॉर्डर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में जगह जगह किसानों ने आंदोलन में हिस्सेदारी करी। सरकार ने उस आंदोलन को कुचलने के लिए आंसू गैस, गोलीबारी और लाठीचार्ज का भी सहारा लिया, लेकिन किसान अपनी वाजिब मांगों के लिए दबे नहीं। आंदोलन पर लगातार जारी है। इसी कड़ी में सरकार ने तीसरे दौर की वार्ता की। सरकार और किसान नेताओं के बीच जो वार्ता हुई वो फिर भी विफल रही। यानी किसानों की मांग को सरकार मानने के लिए कतई तैयार नहीं है, वरना यह आंदोलन आगे क्यों बढ़ता। शंभू बॉर्डर पर तो टीयर गैस और लाठीचार्ज की नौबत आ गई। किसान तितर बितर हुए, भगदड़ मची किसानों में, कई किसान घायल हुए, चुटैल हुए। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। दूसरी कड़ी में इसी राजस्थान में पीएम मोदी जी का वर्चुअल कार्यक्रम था। उसका राजस्थान के हनुमानगढ़ में किसानों ने बड़ी तेजी से विरोध किया। उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग 300 किसान गंभीर रूप से चुटैल हुए हैं। इसके लिए सीधे सीधे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जिम्मेदार हैं। किसान अपनी उस वर्चुअल रैली का विरोध कर रहे थे और किसान अपनी मांगों मनवाने के लिए वहां तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन सरकार ने उनकी बात नहीं मानी। उनके ऊपर लाठियां चलाई गई। साथियों, आज गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली नोएडा में जिस तरह से भीषण जाम लगा था, इससे सरकार को सबक लेना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार और किसान नेताओं के बीच 5 घंटे की वार्ता, वो भी विफल रही। यानी सरकार वार्ता के नाम पर सिर्फ एक ढोंग कर रही है। वार्ता का कोई मकसद नहीं है। किसानों की समस्याओं का समाधान उन पर नहीं हो रहा है। किसान नेता मनबीर तेवतिया ने भी इस आंदोलन में वाजिब मांगों के लिए समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर है। किसान नेता भट्टा पारसौल किसान क्रांति आंदोलन के नायक रहे, जिन्होंने भूमत ग्रहण 2013 में जो संघर्ष के बल पर सरकार से पास करवाया था, उस नेता ने भी किसानों के आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। सबसे बड़ी बात। दूसरी ओर किसान नेता राकेश टिकैत हों, चाहे दल्लेवाल जी हों, चाहे पंधेर जी हों, सारे लोगों ने अलग अलग जगहों से आवाज़ दिल्ली की तरफ मोड़ दी है और ये आवाज़ रुकने वाली नहीं है। मेरी सरकार से अपील है, समय है, जाग जाओ। किसान अपने खून पसीने से कमाई करके अन्न उगाता है, अन्नदाता कहलाता है, लेकिन आप जिस तरह से किसानों को वेरिंग कटिंग करके रोक रहे हैं, उन पर ड्रोन, लाठीचार्ज, तमाम तरह के उपाय कर रहे हैं, किसान दबने वाला नहीं है। इसलिए मेरा साथियों आपसे अनुरोध है कि किसान इस देश का अन्नदाता है। किसान को भगवान भी कहा जाता है। जिस तरह से किसानों पर लाठीचार्ज हो रही है, चारों तरफ से खबरें आ रही हैं। देश में एक बड़ी खबर यह है कि लगभग जहां वर्चुअल कार्यक्रम था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का राजस्थान के हनुमानगढ़ में, वहां कम से कम 300-400 किसान गंभीर रूप से घायल हो गया है। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। इसलिए सारे लोग आंदोलन को अहिंसक तरीके से समर्थन दें और देश के किसानों की मांगों को मनवाने के लिए सड़क पर आना पड़े तो उनको आना चाहिए, लेकिन पूरी तरह से आंदोलन अहिंसक हो, गांधीवादी रास्ते पर हो। किसी भी आंदोलन में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, हमारा अपना ये मानना है। लेकिन सरकार को भी किसान नेताओं की बात मान करके किसानों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। जैसा कि कल परसों जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन जी को जो अवार्ड दिया, जो भारत रत्न दिया, उनकी बेटी का भी बयान आया किसानों के पक्ष में। सरकार को गंभीर विषय है कि सरकार को उनकी बात को मानना चाहिए। इसलिए मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि किसान हित में लिए गए सारे निर्णयों को सम्मान करते हुए सरकार को बैकफुट पर आना चाहिए और उनकी वार्ताओं को मानना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को पुनः नमस्कार।